ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो और लोगों कान खोल करके सुनो, तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं सलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है, अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है। ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा के रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियारी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है, मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज ये कौम दुनियादारी में इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे, इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे, असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बना। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था, ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा मैक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें, तवज्जो के आप मेरे जुमले पे एक नमाजी बना जाओ, है मर जाओ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। मरने के बाद अल्लाह सबसे पूछेगा, बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? नहीं पूछेगा, पूछेगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछे कि बता बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? तो कम से कम इतना कैसे कि मौला मैं अपनी जिंदगी में एक बंदे को तेरे नमाजी बना के आया हूं, कम से कम इतना तो करके आया हूं, मैं तेरे एक बंदे को नमाजी बना के आया है। किसी एक को नमाजी बना दो, किसी एक की शराब छुड़वा दो,
किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो, किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी ना किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किसी एक को दे दो। हजरते यूसुफ को जब मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, तो बोली लगी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी पिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीरजादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वालों, यह है ज़मीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया? अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ हाँ, मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हो, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हो। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी लेके लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों जवाब दो हैं? यार। नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब जब मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था, मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं। जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान और अली और हजरत उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा, तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही।
अपनी कोशिश कर लेना, वो चाहे ना रुके मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। तेरी मिसाल कश्ती की तरह, दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आ कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत और मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कितने मर्तबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया ओ जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह। सब पीछे वाले भी बोले वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर, हाँ हाँ वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मर्तबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मर्तबा चमका है ये चमकाने वाला खुदा जानता है, ये चमकने वाला मुस्तफा जानता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितना चमका इससे पहले ये तुम नहीं जानते। हाय हाय, ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। हजरत जिब्रील अर्ज करते आका एक सवाल, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मेंबर की खास तवज्जो, आका एक सवाल और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ मारिए कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए, चला कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहाँ जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएगा। नबी ने फरमाया जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70,000 बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने कितने वक्त का है? 70,000। और कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात खाली सारी, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनाम जमाना नाम ना भी लूं तब भी आप समझ गए, ठीक? उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा, लिखा है, कैसे बढ़ सकता? तो जवाब दिया कि उम्र नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70,000 साल के सजदे कहां डालोगे।
और एक बात और सुन ले मियां, वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे तब भी मुस्तफा का एक सजदा पूरी दुनिया की कयामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाके पूछना, अगर काबे में जाके सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1,00,000 के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा? बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा उनके मर्तबे को और कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को, जरा बताइए तो आप। नहीं पहुंच सकता ना। हाय हाय, वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाए तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो 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 यार जरा सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती हैं, उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तुम आओ, तवज्जो करना, तवज्जो करना, तुम आओ तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे। है अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है, माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं? हाय 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है, तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है? इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा, और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो। नाम क्या है? डॉक्टर ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था, है? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है? नाम यहीं आकर रखा गया ना जी, है ना। अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो।
और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया